से हमारे दिल की धड़कनें कभी ऊपर जाती थीं, कभी नीचे आती थीं, इसलिए इट मेक्स सेंस टू बी टॉकिंग अबाउट इट टुडे, क्योंकि वैसे भी कोइंसिडेंटली आज जी वर्ल्ड हार्ट डे है 2025। इसका थीम है डोंट मिस अ बीट। तो वो तो खैर कल पता होता तो ना करते मिस बीट्स, लेकिन एनीवे ऑन अ सीरियस नोट दिस इज़ एन इशू इन पाकिस्तान। दिल की बीमारियां भी हैं, कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, कुछ इनोवेशंस भी आई हैं। वी वांट टू टॉक अबाउट इट ऑल टुडे। और हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इधर आए। और सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन NICVD की पूरी टीम को कि जिस तरह वो पाकिस्तान का एक एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं और काम कर रहे हैं, लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। हम वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में ज़ाहिर है अवामी आगाही के लिए ही बुनियादी बेसिक सवाल करेंगे। पाकिस्तान में दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हमें पता है। क्या वजूहात हैं कि हम सबको दिल के आर्ज़े लाहक हैं? बहुत शुक्रिया जियो नेटवर्क का कि उन्होंने आज हमें इस चीज़ के लिए बुलाया। डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ जो है वर्ल्ड ओवर एक फिनोमेना है। पाकिस्तान में थोड़ी सी उसमें कबाहत ये ऐड हो गई है कि इसका बढ़ना हो गया है हार्ट डिजीज़ का। दूसरे जो शरियानों से रिलेटेड हार्ट डिजीज़ है वो यंग एज में आनी शुरू हो गई, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और उसकी वजह से हमें अब ये भी सोचना होगा कि यंग एज में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनका हमने ख्याल करना है। वो सारी चीज़ें जो हैं प्रिवेंशन से रिलेटेड हैं। अब अपने थेरेपेटिक्स पे नहीं जाना, प्रिवेंशन पे जाना है। ऑल्दो के NICVD में हर हार्ट अटैक के मरीज़ को हम फ्री में कर रहे हैं। डेली 35 से 40 होते हैं हार्ट अटैक के मरीज़, वो हम कर रहे हैं। मगर वो जब डैमेज होने के बाद हम करते हैं, काफ़ी फ़ायदा तो होता है मरीज़ों को, मगर डेफिनेटली हमें अब ये एक रुझान बनाना होगा मास लेवल पे, इंक्लूडिंग के हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए कि हमने प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है। कल हमारी हार्ट डे की जो रेड लाइट इल्यूमिनेशन थी उसमें मेयर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। तो हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके स्पेशली जो जंक फूड है उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन, मेरी ज़ाती राय है, लोग समझते नहीं हैं मगर हम तो देखते हैं मरीज़ कि 9 बजे। आप ये एक्चुअली देख रहे हैं कि द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड एंड ऑब्वियसली स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, ये तो हमें पता है ना, सिगरेट नोशी, ये तो लेकिन और भी हमारे बड़े फैक्टर्स हैं। जंक फूड वगैरह पे इतनी बात नहीं होती है, हमारे लिए रेगुलर है। नहीं, जंक फूड ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें वो एक तो जंक फूड है प्लस उसके साथ जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी कुछ क्वेश्चनेबल होता है। दूसरी चीज़, हमें एक्सरसाइज की तरफ कोई रुझान नहीं है, हमने माहौल नहीं बनाया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम अपने ज़माने में जब स्कूल में होते थे तो हमारे स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड होता था। तो हमारी मैंडेटरी था कि 4 बजे आप साइकिल पे स्कूल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी। जब आप करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। डॉक्टर साहब, एक जंक फूड तो खैर पहले जंक फूड होता था, अब जंकियर फूड हो गया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक एंड लिटरल जंक इन द जंक फूड। और ये जो आपने बात की एक्सरसाइज ना करना, डॉक्टर साहब, ये भी हमारी एक पाकिस्तानी या साउथ एशियन आप कह लें, ये हमारी साइकी है। अगर यू माइट अग्री विद अस और नॉट, लेकिन जो इंसान बचपन से ही अपना ज़रा टेक केयर करे, उसको बुली किया जाता है कि आप क्यों भाई अपनी इतना ख्याल रख रहे हैं, और मतलब उसको एक डाउन प्ले किया जाता है कि ये तो अल्लाह के हाथ में है सब कुछ और आगे चलो। हम लोग अपने मेडिकल चेकअप्स ईयरली जिस तरह पूरी दुनिया में होता है हम नहीं करवाते, हम ना इनकरेज करते हैं, ना करवाते हैं। कोई करवा रहा हो तो उसको थोड़ा सा डिस्पी करते हैं, भाई इतने की तकलीफ हो गई। हाउ डू वी चेंज दैट? उसके लिए जो है ना, आपने सिंपल तरीक़ेकार अपनाने हैं। सिंपल तरीक़ेकार में अभी हम एक शुरू कर रहे हैं, अपना फैंटास्टिक 4 स्टडी। फैंटास्टिक 4 में सिंपल चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी के लिए वो समझता है वो करेगा, और फिर उसको हम फॉलोअप में देखेंगे। मसलन फैंटास्टिक 4 में एक है आपका ब्लड प्रेशर नंबर, उसको पता होना चाहिए नॉर्मल, बिल्कुल। उसको अपने शुगर का नंबर पता होना चाहिए, उसको अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस का मेल में और फीमेल में पता होना चाहिए, और लास्ट इज कोलेस्ट्रॉल। ये 4 चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए, और फिर फॉलोअप में वो देख, जब एक नॉर्मल उसको पता होगा तो डेफिनेटली वो इंसानी हैसियत में ये फील कर सकेगा यार ये एबनॉर्मल है, ठीक है ना। अब मेरी वेस्ट सरकमफ्रेंस 46 है,
मुझे पता है अब नॉर्मल है। तो इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, NAD, कराची यूनिवर्सिटी और IBA, अवेयरनेस, और हम इसका डेटाबेस बना रहे हैं मरीजों उनका सबका करेंगे, दोस्तों का, और 5000 का डेटा जमा करके फिर हम उसको पब्लिश भी करेंगे। और ये जो डेटाबेस बनेगी इसको फिर हम डॉक्टर साहब अब ज़रा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब एरिथमिया, एक्स्ट्रा हार्ट बीट, मतलब ये पहले तो हमने ये टर्म्स वगैरह सुने भी नहीं हुए थे, एंड नाउ इट इज बिकमिंग मोर कॉमन इन यंगर पीपल आल्सो। तो डॉक्टर साहब व्हाट हैव वी डन टू कंट्रीब्यूट कि ये कैसे, मतलब हम जेनेटिक है या क्या है? देखें, इसमें अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, ज़्यादातर जो है ना मैलिग्नेंस अपना जेनेटिक है, कंजेनाइटल कुछ मालफॉर्मेशन होती हैं जो उनकी वजह से है। अब उसकी मैनिफेस्टेशन की वजह से लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। एरिथमियाज अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट के जो अपर चेम्बर्स हैं उनकी वजह से हैं, मिडल में जहाँ पे जंक्शन है वहाँ की वजह से हैं, या नीचे वेंट्रिकल की वजह से। जो ऊपर वाले जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या SVT, ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ों की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की हार्ट और हार्ट के अलावा कुछ वजूहात हैं, वो सारी चीज़ें आम तौर पे नोन होती हैं, वो पिकअप हो जाती हैं, उसमें दवाइयाँ दे के कंट्रोल कर लेते हैं। जो SVTs हैं वो अगर आपको तंग कर रहे होते हैं तो अब बड़ा कॉमन हो गया है। कार्डियो में तकरीबन साल में 1000 से ज़्यादा हम केसेस करते हैं कि वो आप जो इलेक्ट्रिकल पाथवे है हार्ट का उसको मैप करके उसको एब्लेट कर देते हैं, तो वो SVT का मामला ठीक हो जाता है। क्योंकि वो ओल्ड एज में या मिडिल एज में SVT होना मीन्स के हार्ट रेट बहुत बढ़ना, वो दिल के लिए मुनासिब नहीं है, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं, दवाइयाँ अपनी जगह पे हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग में आते हैं, वो एरिथमियाज आपके वेंट्रिकल से रिलेटेड हैं। वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, इस वजह से भी कि आम तौर पे वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। और आम तौर पे जो देखा गया है, जिन लोगों के दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से एक फिनोमेना है, या ये कि मेल्स में हार्ट अटैक की वजह से, डायबिटिक अगर अनकंट्रोल हो, या इडियोपैथिक भी कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जिनसे दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो है ना वो एरिथमिया में कन्वर्ट होने का अंदेशा बढ़ जाता है। मगर इसका इलाज है NICVD में, क्योंकि वैसे प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत महंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ये 3D मैपिंग जो होती है ऑफ द हार्ट, एब्लेशन वगैरह, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव। जी हाँ, ये सारी चीज़ें एक्चुअली एडवांस जो इक्विपमेंट है उन पे बेस्ड है, और ये चीज़ जो है हमारे कार्डियो में भी हो रही है। कार्डियो की जो ब्यूटी है ना, जिसमें सबसे बड़ा कमाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्री, इवन के आप आएंगे ना वहाँ वैले पार्किंग भी फ्री है, तो ये भी फ्री है। हमने शुरू किया है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नंबर हम नहीं कर रहे, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम कर रहे हैं, और विद इन 3 to 5 मंथ्स में हमारा इरादा है गवर्नमेंट से, गवर्निंग बॉडी से इजाज़त लेके हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरिथमियाज इन पाकिस्तान जो है ना NICVD में। दैट वुड बी वंडरफुल, दैट वुड बी वंडरफुल। डॉक्टर साहब, एक और बात जो हमने पूछनी है आपसे, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी इश्यूज एंड पैनिक अटैक्स, और उस पर फौरी तौर पे ऐसे लग रहा होता है कि दिल बंद हो रहा है। एक आम टर्म है कि जी मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल बंद हो रहा है, और फिर वो कंफ्यूजन होती है कि दिल का कुछ इशू है या दिमाग का इशू है। तो ये हमें समझाइएगा कि very long-term anxieties and panic attacks, can they also lead to heart issues? A weaker heart. Or how do people deal with this? क्योंकि mental health is a serious problem now. देखें, दिल की धड़कन बिला वजह बढ़ी रहनी वो एक दिल को तकलीफ पहुंचाती है। इसमें यही होता है कि जैसे आप इसको सिंपल एग्जांपल है, जो थायराइड के पेशेंट है उनका हार्ट रेट बढ़ा रहता है और फिर उनका दिल कमज़ोर होता है ओवर लॉन्ग टर्म। तो वो चीज़ें जिनसे दिल की धड़कन परमानेंटली बढ़ी रहेंगी वो डेफिनेटली हार्ट को डैमेज करेंगी। तो उसके लिए अगर तो पिकअप हो जाए चीज़ें जल्दी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है जल्दी तो फिर परेशानी की बात है। और एरिथमियाज अगर उसमें कोई है तो डेफिनेटली वो पिक हो जाता है। मगर आमतौर पे ये होता है कि कोई इस तरह का कोई पैनिक अटैक है, ये है, तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है पूरे कराची में
जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन यूनिट। तो आपको NICVD या खान टब्बा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट गो टू द चेस्ट पेन यूनिट, वहाँ पे डॉक्टर असेस कर लेगा, ECG कर लेगा। बेसलाइन ECG हो जाए, उसमें सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ी हुई पाई जाए तो किसी हद तक कंफर्टेबल है। हाँ, अगर कोई एरिथमिया है तो फिर डेफिनेटली उसको उसकी ट्रीटमेंट होगी। Got it. बातें तो बहुत सारी डॉक्टर साहब, लेकिन ज़ाहिर वक्त हमारे पास कमी होता है आपके वक्त का। यू आर अ बिजी मैन पर्सन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सईद, NICVD। Hope you picked up all the salient points and important features, और आप एटलीस्ट अपनी सेहत जो है अपने आप को तो असेस कर सकते हैं। और एक्सरसाइज प्लीज़, मैं कहती हूँ आपको अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ हो, लेकिन ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का एलिमेंट जो है वो डाल लें प्रीएम्प्टिवली। इट्स बेटर कि आप अपने आप को पहले ऑल्सो कीप अ चेक ऑन योर ब्लड प्रेशर। अगर आपको नहीं मैनुअल आता तो अब वैसे मशीन आ गई है सेलों वाली, उससे आप चेक कर लें। एज इट इज डॉक्टर साहब ने वो फैंटास्टिक 4 की बात कर ली है अब्दुल्ला, जिसमें ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, एंड ऑफ कोर्स शुगर एज वेल। सो इसको तो आप जरा चेक में रखें। इजाजत जी जी। मैं एक चीज़ को बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी इस पे कोशिश कीजिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि 9 बजे के बाद जो है ना आपका वाईफाई और डाटा बैंक बंद हो जाए। ट्रू। आप यकीन नहीं करेंगे कि यंग लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह ये भी है कि 4-4 बजे तक सर्फिंग कर रहे हैं।